नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने दोस्त आरजे ज़ीशान के साथ। हमेशा ढेर सारी बातें आपसे करते रहते हैं। आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे एस्ट्रो संजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं। ज्योतिष हैं। पहले भी उन्होंने ढेर सारी बातें हमें बताई थी कि आने वाले समय में किस तरीके से जो विश्व के हालात हैं बनेंगे, कैसे महंगाई का स्तर ऊपर नीचे होगा, ये सारी बातें हमें उन्हें जानने को मिली थी। आज एक बार फिर से हम उनसे मिलने आए हैं, बात करने आए हैं कि 2026 का जो आधा साल बीता, जिसमें हमने जंग के हालात देखे, बहुत सारी स्थितियां जो थी बिगड़ती हुई देखी, और आने वाला जो 6 महीने बचे हैं इस साल के, उसमें किस तरीके से जो बेहतर कुछ हो सकता है, किस तरीके से लोग अपने भविष्य को, अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं, ये सारी बातें आज हम संजीव जी से करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ। धन्यवाद जिशान जी, प्रणाम, आपका स्वागत है जी। तो संजीव जी, जैसे आपने ये भी बताया था कि युद्ध के हालात बन रहे हैं, युद्ध हो सकता है, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से युद्ध चला आ रहा है। जी। आपने सोने के भी भाव ऊपर नीचे होते हुए बताए थे, महंगाई के बारे में बताया था, शनि के बारे में भी बताया था, बहुत सारी बातों पे आपने हाईलाइट करा था। तो ये 6 महीने जो बीते, हमने इनमें सब कुछ देखा कि सारे हालात बने, लोगों की स्थितियों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा जीवन शैली पे। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले तो मुझे बताइए कि कुछ परिस्थितियाँ हैं कि लोग मान जाएं, युद्ध करना रोक दें, इंसानियत को समझ लें, या उनकी जो मानसिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो अपने भी हालात और विश्व के हालात बिगाड़ने पर लगे रहेंगे। देखिए जिशान जी, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वर्ष है 2026, ये सूर्य का साल है जी। और 9 ग्रहों में सूर्य को हम राजा मानते हैं। तो राजा का मतलब है वर्चस्व जी। तो ये जो पूरा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, कि जो पूरा वर्ष है, यहाँ कहीं ना कहीं विश्व के कुछ बहुत सारे नेता जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए या तो देश को या दूसरे किसी देश को मोहरा बना करके जो है जंग में झोंकेंगे, क्योंकि वो दे जस्ट वांट टू क्रिएट द न्यूसेंस एंड दे जस्ट वांट टू बी द आई मीन द रूलर ऑन द होल वर्ल्ड। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी देखने को मिली। अगर आप देख भी रहे हैं, मैं किसी का नाम ना लेते हुए आपको बता भी दूं कि ये कुछ नहीं है, केवल और केवल ये है कि मैं बड़ा हूँ और मैं राजा हूँ। ये केवल इसीलिए ये सब चीज़ें चल भी रही हैं। ठीक है जी। तो वर्ष ये 2026 सूर्य को डेडिकेटेड है, तो ऐसे में सूर्य की उपासना की जाए। और जैसा आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर के जो रेट हैं, क्योंकि राजसी धातुएं हैं ये भी, तो आप ये देखिए ऊपर नीचे हुए भी हैं। पर ये ज़रूर है कि अभी जो मिड ऑफ द ईयर है, अगर हम माने दिवाली तक, गोल्ड कहीं ना कहीं 180 190 के बीच में फ्लक्चुएट जरूर करेगा, और वर्ष का अंत होते होते ये 2 लाख तक टच करेगा। जी, बहुत ज़्यादा 2 लाख, मतलब एक देखा जाए एकदम से इतनी बड़ी उछाल, जबकि हमने जनवरी में देखा था बहुत ऊपर गया था, फिर युद्ध के बाद एकदम नीचे आ गया। जनवरी फरवरी में 180 तक भी पहुंचा है। जी जी जी। तो जी, वो तो युद्ध की वजह से आप देखेंगे कि पूरा जो व्यापार है पूरा की पूरा अफेक्ट हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो, अगर मैं आपसे जानूं कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ही हानिकारक रहे बीते 6 महीने, व्यापार पे भी फर्क पड़ा, लोगों की नौकरियों पे भी फर्क पड़ा, बिल्कुल। तो आने वाले 6 महीने में कुछ बेहतर राहत मिलने की संभावना? देखिए, अभी ऐसा लगता है कि 2-3 महीने तो थोड़ा सा बीमारियों का प्रकोप रहेगा, बाढ़ जैसे हालात रहेंगे बहुत सारे वर्ल्ड के कई सारे हिस्सों में, क्योंकि इस तरीके की अभी सिम्टम्स जो हैं बन भी रहे हैं। अभी बृहस्पति का भी जो है मूवमेंट हुआ है, तो आप मान करके चलें कि अगले 2 महीने थोड़ा सा लोगों का जो जीवन है वो में भी थोड़ा, जो कोस्टल एरिया पे रहने वाले हैं या जो इस तरीके की स्थिति में रहने वाले हैं जहाँ मानसून ज़्यादा हो, तो वहाँ उनको थोड़ा सा आपत्ति तो होगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो व्यापार अभी अगले 2 महीने तो बहुत ज़्यादा नहीं उठेगा। तो शनि का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि जो शनि की 7.5 है, उसकी भी जो दिशा है वो भी देखी जाती है। हाँ, उसमें देखिए जिशान जी, ऐसा है 3 जो मतलब तरीके के लोग हैं। जैसे अगर हम बताएं कुंभ राशि की, तो अब 7.5 उतरती हुई है, और जो मीन राशि है उसका अब ये बिल्कुल मध्यस्थ समय चल रहा है शनि की 7.5 का, और जो मेष राशि है उसकी अभी पहली जो ढैया जिसको हम बोलते हैं वो चल रही है, क्योंकि 2.5 साल के 3 स्लॉट में शनि की 7.5 का एक तरीका है। तो हम अगर नटसेल में कहें, कुंभ, मीन और मेष, 3 राशियां अफेक्ट हो रही हैं शनि की 7.5 से। जी। दूसरा सिंह राशि और धनु राशि पे शनि की ढैया चल रही है। जी। तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो 5 राशियां हो गई, सिंह, धनु ढैया से पीड़ित है,
और कुंभ, फिर मीन और मेष, ये शनि की 7.5 से पीड़ित है। तो इस जी। तरीके के जो 5 जो ये राशियां हैं, उनके जो शख्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इससे थोड़ा सा अफेक्ट तो जरूर होंगे। तो ऐसे में मैं जनरली बताता हूँ कि भाई कुत्तों को दान कीजिएगा, आप कुत्तों को भोजन कराइएगा। जो गरीब हैं या अंधे हैं या कोढ़ी हैं या वो अपंग हैं, इन लोगों को आप दान दीजिए। जैसे इस समय गर्मी का मौसम है तो आप उनको चप्पल दे सकते हैं, आप उनको छाता दे सकते हैं, या खाने पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई शीतल पेय दे सकते हैं। तो यही दान है शनि के। अगर आप इनसे करते हैं तो थोड़ा उसका प्रकोप कम रहेगा। बिल्कुल रहेगा तो जरूर, लेकिन वो कम रहेगा। जी। एक शादियों में बड़ी आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक तू मैमे वाली जो स्थिति है बड़ी बढ़ती जा रही है। कोई भी Actually, झुकने को, मतलब प्रेम के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। रीजन क्या है जिसान जी, ये है प्राकृतिक, जो अब हमारी प्रकृति में जो चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि सबसे बड़ी जो राड़ की जड़ है वो तो है ये मोबाइल। मोबाइल पे जो हम ये रील देखते हैं, क्योंकि आप सोचिए आज से 15-20 साल पहले जब हम मूवीज वगैरह देखते थे या अभी भी देखते हैं, तो 3 घंटे के लिए आदमी ब्लॉक हो जाता था और 3 घंटे वो कोई एक मैसेज लेकर के निकलता था कि भाई मूवी का मैसेज ही है। और जो रील्स है वो 10-15 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड की रील होती हैं, और आप ही देखिए आप बस स्क्रॉल करते चलते हैं। तो वो एक मतलब उसका जो इफेक्ट होना चाहिए रील का, वो आपके दिमाग में जा भी नहीं पाता, उससे पहले वो चीज़ें फ्लक्चुएट हो जाती है। तो ये क्या है कि मेंटली हम लोगों को इम्बैलेंस करती है और हमारी टॉलरेंस पावर को ख़त्म करती है। इंटॉलरेंस आदमी होने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आजकल ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया है, क्योंकि जब साझा परिवार रहते थे तो बच्चों में थोड़ा सा, आप देखिए कहीं भी जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ बच्चों को चाचा डांट दे, बुआ डांट दे, मौसी डांट दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बच्चे जो है रिगार्ड भी करते हैं। अब ऐसे में क्या है कि मम्मी पापा, एक बच्चा या 2 बच्चा हैं, एक फ्लैट में है, दूसरा माँ बाप भी उनको ये सिखाते हैं कि जरा सा कुछ बोले कोई तो सुनना मत, बर्दाश्त मत करना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी ईगो को बहुत हाई कर देती हैं। और वही जो पीढ़ी जो आज से 15-20 साल पहले जिसकी नींव रखी गई, वो अब बड़े हो गए, अब वो दाम्पत्य जीवन के संबंधों में आ रहे हैं, तो उनका दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल पा रहा। और यकीन मानिएगा जिसान जी, मेरे पास रोज़ करीब 10 से 15 कुंडलियाँ मैं देखता हूँ, उनमें से 3-4 कुंडलियाँ तलाक की ही होती हैं। और वो केवल और केवल किस लिए कि वाइब मैच नहीं कर रही। ये वाइब जो वर्ड है ना, इसने सबकी लाइफ को ख़राब कर दिया कि वाइब मैच नहीं कर रही। वाइब मतलब मैच नहीं कर रही कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता या कर सकती। और माफ़ कीजिएगा, मतलब जो घरों के मतलब संस्कार हैं माँ बाप के, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक, मतलब बहुत सारी जगहों पर गलत दिए जा रहे हैं जी। कि आप मतलब एक लड़की है, उसकी ससुराल में आप उसको टॉलरेट करना सिखाते ही नहीं है दोनों तरफा चीज़ें। या आपका लड़का है तो वो पत्नी जब आई घर में तो उसमें वो चीज़ें नहीं रिफ्लेक्ट हो रही कि एक पत्नी को सम्मान दे सका। बिल्कुल, तो दोनों तरफा ही है, दोनों तरफा जरूरी है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि लड़की ही सब कुछ सेक्रीफाइस, Exactly. लड़कों को भी करना पड़ता है। इसीलिए हम राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सेक्रीफाइस। बिल्कुल 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 सही बात है। और अगर ग्रहों की चाल की बात करें, जैसे आप बता रहे थे, तो इसके परिवर्तन के मद्देनजर ऐसा कुछ वैश्विक या राष्ट्रीय हमें कोई परिवर्तन बड़ा देखने को मिल सकता है? मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया था कि आप ही देखिएगा कि इस साल के अंत तक जरूर 2-3 कंट्री ऐसे होंगे जो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। जी। अस्तित्व से मतलब ये है कि उनका विलय या तो कहीं होगा या उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी और कोई बड़ा कंट्री इनको टेक ओवर कर लेगा। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं है। ये वैश्विक मंदी का दौर है। अगर हम देखें, ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं डॉलर जो है मजबूत होगा ही होगा और इस वर्ष के अंत तक 100 पहुंचना ही पहुंचना है। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो जितना मतलब डॉलर मजबूत होगा उतनी अर्थव्यवस्था हमारी मतलब गड़बड़ होगी। स्पेशली इंडियन पर्सपेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ। तो अगर हमें इस चीज़ को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमारे जो उद्योग धंधे हैं या गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हम जो स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है उसको गांव-गांव तक लेकर के जाएं। और जो एक इंडस्ट्री को आप रियायत देते हैं, ऐसी रियायतें आपको किसानों को, गरीबों को, उनके जो धंधे हैं, जो उनके बिजनेस हैं, उनको सेटअप करने में आपको
करना चाहिए। ये कहना चाहिए लघु उद्योग जो है उनको डेवलप करने के लिए सोचना जरूर चाहिएगा। ये तो एक बात रही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, पर हाँ अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो वर्ष तो ये बहुत अच्छा नहीं है। तो 6 महीने की हमने देखी परिस्थितियां कैसे रही, मौसम का समझ में नहीं आ रहा, कभी ठंडा कभी गर्म, आज सुबह भी बारिश के आसार बने रहे, हाँ। जबकि अभी सावन लगा नहीं सावन है। लगा नहीं। इस बार सावन भी पीछे हट गया है, हर बार जून जुलाई में रहता था। ये जो है ना अधिक मास जो आया है, जेठ का जो महीना है ना, जी। 2 जेठ हुए हैं इस बार। और सभी लोगों से मैं अपील भी करूंगा इस चीज की कि जेठ में 8 टोटल मंगल इस बार माने गए हैं, जो सबसे बड़े मंगल हैं। जी जी जी। तो सावन भी अगस्त में आ गया, हमने देखा है इस बार। हाँ जी। ना हाँ, तो मैं आगे के जो 6 महीने बचे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि लोग उन्हें बेहतर बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, क्या उपचार करें कि वो उनकी जो आर्थिक स्थिति है, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों का भी बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो किस तरीके से बेहतर बनाएं? देखिए, एक तो जरूर ध्यान रखें जो लोग धर्म आस्था में धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, कोई भी कैटेगरी के लोग हों, तो घर में जो है कपूर और लोबान, गूगल और ये सामग्री जो होती है, इनको आप मिक्स करके आप इनकी धुनी जरूर दें। इससे क्या होगा कि इस समय जो इम्बैलेंसेस वातावरण के चल रहे हैं कि कभी ठंडी कभी गर्मी, तो इससे क्या होता है कि डाइजेशन सिस्टम अफेक्ट होता है। और यही है कि फिर वो जो बीमारियां हैं जैसे उल्टी दस्त वगैरह ये सब लगते हैं, तो क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इनसे अगर बचना है तो आप एक ये काम तो जरूर करें, क्योंकि प्राकृतिक चेंजेस तो ये आपदाएं तो आनी ही आनी है, होगा अभी, तो इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट भी हमारा थोड़ा अफेक्ट होगा। तो एक तो ये जरूर काम कर सकते हैं। दूसरा है कि सूर्य को लगातार जो है आप रोजाना जल दें, सुबह उठे जल्दी, अपना प्राणायाम योगा वगैरह करें। और कहते हैं कि अपनी एनर्जी को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो जरूर किसी ना किसी गुरु को या भगवान को आपको मानना चाहिए, क्योंकि उससे जो थोड़े घर के वाइब्रेशन है, आपका घर का वास्तु है, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। अब एक तरफा तो हम 8-8, 9-9 बजे सो करके उठ रहे हैं, तो उससे क्या ना एक वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है आपका, जो वो पूरा मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगता है, तो बीमारियां फिर आपको घेरने लगती है। तो अगर आपको बचना है तो आप कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो कंसेप्ट में आना पड़ेगा। और चूंकि इस समय मौसम भी ऐसा चल रहा है, तो आप थोड़ा सा योगा प्राणायाम भी कीजिए, आप पूजा पाठ भी कीजिए। आप घर के वास्तु को शुद्ध करने के लिए जैसे मैंने बताया कि कपूर, गूगल, लोबान और जो ये सामग्री वगैरह हैं उनकी आप धुनी दीजिएगा। जैसे गाय के जो गोबर है उसका उपला होता है, उस पर आप कर सकते हैं, नहीं तो छोटा सा हवन कुंड आता है, तो माता बहनें सब जानती हैं। तो ये काम अगर करेंगे तो थोड़ा सा बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी, कम से कम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इनसे। जानना चाहता हूँ कि आप बड़े आस्तिक आदमी हैं, मैं भी हूँ, आप अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, और हम अपने धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट करनी भी चाहिए। तो जो बंदा आजकल बड़ा चलन हो गया है, एथीस्ट हो गए हैं, नास्तिक हो गए हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है, अगर नहीं मानते तो नहीं मानते, उनकी स्वेच्छा है, लेकिन वो जब ये कहते हैं कि धर्म गलत है, धर्म को नहीं मानना चाहिए, तो उनको क्या एक संदेश आप देना चाहते हैं? ठीक है, मैं तो यही कहूँगा जी, आप आंख बंद करके एक बार सोचें, दुनिया में आप आए जी, और भगवान या ऊपर वाले की हम में से हर कोई एक ऐसी लिपि है, एक ऐसी कल्पना है कि हमारे जैसा कोई और नहीं हो सकता जी, पहला। दूसरा ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितना भी जो है, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी या जो इंक्यूबेशन जो करते हैं आजकल, जो कौन सा वो IVF वगैरह जो है, तो सब कुछ डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी बगैर किसी ऐसे एफर्ट के आप बच्चा जो है कहीं जनरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। यानी इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का अपना एक सहयोग है जी। आदमी लैब में एक बच्चा डेवलप करके दिखा दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं, जब नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई एनर्जी है जो हम लोगों को चला रही है। बिल्कुल, जब वो चला रही है तो फिर हमें मानना चाहिए। ठीक है, आप अल्लाह मानते हैं, मैं हनुमान जी मानता हूँ, या ये शंकर जी मानते हैं, इस तरीके की कोई भी मतलब हम अभिव्यक्ति ले सकते हैं कि हर एक के लिए भगवान का रूप अलग अलग है। और कहते भी है कि जहाँ प्रेम है वहाँ जो भगवान का रूप है, जैसे हम लोग राधा को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, तो सबके हमारी आस्थाएं अलग अलग हैं। कोई अगर बलशाली है तो वो हनुमान जी को मानता है, और अगर कोई प्रेम को मानता है तो राधा कृष्ण को मानता है, अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो शंकर जी को मानता है, या मतलब अगर मैं वैसे कहूँ कि पक्का नमाजी है तो आप मोहम्मद साहब, हजरत साहब को मानते हैं। तो आपके अपने अपने एम हैं,
लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय कोई गलत मैसेज देता ही नहीं है। वो तो हम उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं अपने फायदे के लिए, अपने जो कहते हैं ना एक राजनीतिक लाभ के लिए। कोई भी धर्म किसी को ना लड़ना सिखाता है, ना बैर सिखाता है। धर्म का तो मानना ही है कि जो भी, देखिए आपके यहाँ भी अगर कोई अच्छा नमाजी होगा वो कभी कलह नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, वो एक पत्नी को ही सपोर्ट करेगा, अपने बच्चों को सपोर्ट करेगा। वो कभी इस तरीके से नहीं जाएगा कि पर स्त्री पे जाकर के नजर डाले या इस तरीके की चीजें करे। ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये मतलब इनका कुछ जाति से या धर्म से मतलब ही नहीं है। जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल, वो किसी भी धर्म का। और जो मतलब नास्तिक होगा वही खराब होगा। आप ईश्वर को प्रकृति के रूप में देखते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। या ठीक है, आप ईश्वर को नहीं मानते, समय को मानते हैं, किसी को तो माने। लेकिन जो ये कहता है, जो बिना वजह ही बोलता, इसका मतलब है कि वो लोग दे आर न्यूसेंस, मतलब वो उनका कोई धर्म से मतलब ही नहीं है। तो धर्म तो कभी बैर किसी का भी हो वो सिखाता ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, आज ढेर सारी बातें हमने एक बार फिर से संजीव शर्मा जी से करी और उन्होंने फिर प्रेम का संदेश दिया, आपस में भाईचारे का संदेश दिया, लोगों को आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए कहा। और उन्होंने बताया कि आने वाले 6 महीने में अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, वक्त के साथ चलना चाहते हैं, तो किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखें। तो संजीव जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी शान जी, प्रणाम। दोस्तों, फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।